નમસ્કાર મારા વહાલા વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે વાત કરીશું ગુજરાત માધ્યમિક અને ઉચ્ચતર માધ્યમિક શિક્ષણ બોર્ડ દ્વારા આયોજિત ધોરણ 10 અને વિષય હિન્દીના બોર્ડ નમૂનાના પ્રશ્નપત્રનો સંપૂર્ણ મિત્રો સોલ્યુશન જોવાના છીએ। એ પહેલા ચેનલની અંદર પ્રથમ વખત આવ્યા છો તો ચેનલને વિદ્યાર્થી મિત્રો સબસ્ક્રાઇબ કરી વિડીયોને લાઇક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં। ધોરણ 1 થી 12 સુધીના તમામ પ્રકારના સોલ્યુશન મિત્રો મળી રહેશે। तो विद्यार्थी मित्रों बोर्ड द्वारा जे नमूनाનું प्रश्नपत्र बहार पाडवामां आवेલું છે તેનું સોલ્યુશન જોઈ રહ્યા છીએ। विभाग ए अंदर निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। घायल हिरण को दूध किसने पिलाया? तो कालिदास ने। जवाब आएगा ए। मालती की आवाज सुनकर खाली जगह की चाल में तेजी आ गई, तो बिंदु की आवाज सुनकर। जवाब आएगा बी। गोपी को प्रसाद जी की कविता कौन समझाने वाला था? तो सी अविनाश। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। खाली जगह ने अपने हिस्से की पूड़ियां काकी के लिए बचा कर रखी थी, तो लाडली ने। सुधा कुलकर्णी का साक्षात्कार के लिए पूना बुलाया गया था। लेखक ने मत अनुसार चीनी प्रजा के जीवन की समस्याओं को ठीक से समझा था। निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर वाक्य पूर्ण कीजिए। उज्जैनी के राज्यसभा के सभी लोग कालिदास को जानते थे क्योंकि कालिदास ने ऋतुसंहार की रचना की थी। पंडित सादीराम की अलमारी में। जवाब आएगा सी। हिंदी, अंग्रेजी और बंगला की पत्रिकाएं थी। मनुष्य अंदर से तब तक अमीर था जब तक पैसों की खोज नहीं हुई थी। जवाब आएगा सी। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। किसने अपनी सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी? तो बूढ़ी काकी ने अपने सारी संपत्ति अपने भतीजे के नाम लिख दी थी। पोम्पी नगर के खंडहरों में से किसकी मुट्ठी में सोना मिला? तो पोम्पी नगर के खंडहरों में से नरकंकाल की मुट्ठी में सोना मिला। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्य में लिखिए। दंतुल मल्लिका के घर कैसे पहुंचा और क्यों? तो दंतुल उज्जैनी राज्य का राजपुरुष था। उसके बाणों से एक हिरण शावक घायल हुआ था। घायल हिरण शावक को अपने जान बचाने के लिए कालिदास की गोद में आ गया था। कालिदास उसे लेकर मल्लिका के घर आ गए थे। रास्ते में हिरण शावक के टपकते खून को देखते राजपुरुष दंतुल अपने शिकार को खोजते हुए मल्लिका के घर पहुंचा था। अथवा प्रश्न हो सकता है विद्यार्थी मित्रों, अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से क्या वर मांगते हैं? तो अंतिम समय के लिए बिस्मिल अपनी माँ से ये वरदान मांगते हैं कि वे अपने ऐसा वरदान दे कि अंतिम समय भी उनका बिस्मिल का हृदय किसी प्रकार विचलित न हो और वे माँ के चरण कमलों का प्रणाम कर परमात्मा का स्मरण करते हुए शरीर त्याग कर सके। निम्नलिखित वाक्यों के 4-5 वाक्य में उत्तर लिखिए। देश को कैसे नागरिकों की आवश्यकता है और क्यों? तो आप वहां से आंसर देख सकते हैं। अथवा में प्रश्न हो सकता है, डंकन वनस्पति शास्त्र का महापंडित कैसे बना? निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। तुम्हारे लिए प्रश्न अधिकार का है और उनके लिए संवेदना का। अथवा में हो सकता है, हम क्यों ऐसी चीज खाए जो सबको नहीं मिलती? ऐसी से तो चोरी की भावना का जन्म मिलता है। विभाग बी, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर उत्तर लिखिए। यमुना के किनारे कदम। जवाब आएगा ए का वृक्ष है। भगवत गीता ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो कृष्ण। जवाब आएगा बी। किसकी आवाज सुनकर खरहा नींद से जागा? तो कुत्ता। सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सास ने मीरा को कुलनाशी कहा। जननी जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। हम नवयुग के निर्माता हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को सही विकल्प चुनकर लिखिए। सोने का महत्व बढ़ता है क्योंकि सुहागा आता है। इंद्र दंग रह गया क्योंकि पेड़ के प्रति तोते की गहरी आत्मीयता देखकर। अमीर खुसरो की पहेली में समोसा तला नहीं था। एक वाक्य में उत्तर लिखिए। रस खान किस पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं? तो रस खान गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहते हैं। कवि ने नावों की नगरी किसे कहा है? तो कवि ने नावों की नगरी कश्मीर को कहा है। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखिए।
पेड़ क्यों सूख गया था? तो एक शिकारी द्वारा विष भुजा बाण चलाने से पेड़ सूख गया था। ढोंगी साधु मौन व्रत क्यों धारण करते हैं? तो विद्यार्थी मित्रों, आप वहां से आंसर देख सकते हैं। प्रश्न के उत्तर 4-5 वाक्य में लिखिए। मीरा के पदों के आधार पर सदगुरु की महिमा का वर्णन कीजिए। अथवा कृष्ण की मुरली का व्रज की स्त्रियों पर क्या प्रभाव पड़ा था? निम्नलिखित कथनों का आशय स्पष्ट कीजिए। वह वसुदेव बना कुटुम्बकम। अथवा जब भी भूख से लड़ने से कोई खड़ा हो जाता है सुंदर दिखने लगता है। विभाग सी व्याकरण आधारित रहेगा। निम्नलिखित कहावत का सही अर्थ लिखिए। दिन दूरी रात चौगुनी, बहुत तेजी से। निम्नलिखित शब्द समूह के लिए एक शब्द लिखिए जिसका वर्णन न किया जा सके, अवर्णनीय। निम्नलिखित संधि को छोड़िए, परमात्मा, परम वत आत्मा। निम्नलिखित संधि को मिलाइए, प्रत्येक तो प्रत्येक। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ देकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। पोल खोलना तो रहस्य प्रकट करना, ढोंगी बाबा की पोल खुल गई। निम्नलिखित शब्दों के विरोधी शब्द लिखिए। मोटी तो पतली, आरंभ तो अंत। निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। पुरस्कार तो मित्रों इनाम और ध्रुत तो की। निम्नलिखित शब्दों की भाववाचक संज्ञा लिखिए। असमान तो से असमानता, खुश तो खुशी। विशेषण बनाइए। समय तो सामयिक और चमक तो चमकीला। गुरुत्ववाचक संज्ञा लिखिए। विज्ञान तो वैज्ञानिक और शिकार तो शिकारी। समास पहचानिए। सुधावर्धक, उपपद, चौराह तो द्रिगु। विभाग डी, निम्नलिखित विषय पर टिप्पणी लिखिए। ईमेल, तो ईमेल के बारे में आप वहां से देखकर लिख सकते हैं। समाचार पत्र, तो इस पे भी लिखा हुआ है। विद्यार्थी मित्रों, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य में लिखिए। तो आप वहां प्रश्न का जवाब ये परिच्छेद को पढ़कर दे सकते हैं। निम्नानुसार पत्र लिखिए। तो आपको पत्र लिखना हुआ है। आप वहां स्वच्छता का महत्व समझाते हुए पत्र आपका मित्र को लिख सकते हैं। रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। किसी एक विषय पर करीब 150 शब्द में निबंध लिखिए। विज्ञान की सिद्धियां, तो आप वहां से देखकर लिख सकते हैं। अथवा देश के प्रति युवकों का कर्तव्य, या तो मेरा भारत महान। तो आप हाँ जो टॉपिक या तो मुद्दा दिया हुआ है उसका उपयोग करके आप ऐसे जवाब लिख सकते हैं। विद्यार्थी मित्रों, અહીં સંપૂર્ણ સોલ્યુશન પૂર્ણ થાય છે। જો તમને અમારો વિડીયો ગમતો હોય તો લાઈક કરી તમારા મિત્રો સુધી શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।